चेक कीजिए बच्चे, ट्रायंगल में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो किया था वो किया था सिमिलैरिटी, एंड फॉर सिमिलैरिटी वी हैव डिवाइज्ड टू कंडीशंस. वन, their corresponding angle must be equal and their corresponding sides must be in the same ratio. ओके, तो ये हमारे पास डिस्कस हुआ था. फिर हम उसके बाद आ गए थे इस थ्योरम पे. इसको हमने बड़ी डिटेल में किया था बच्चे कि इफ वी हैव एनी ट्रायंगल ए बी सी एंड वी कैन ड्रा एनी line which is parallel to third line, okay, and intersect it at this point, then what we will say AD upon DB is equal to AE upon AC. ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होते हैं. प्री कंडीशन क्या है बच्चे, ये लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. और मैंने इस रेशियो को विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे भी डिवाइड कर दिया था कि यू कैन आल्सो राइट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. यू कैन आल्सो राइट DB अपॉन AB EC अपॉन AC. तो these are the things which we are doing it with the help of ये वाले दोनों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी से हो रहा है. ओके, दिस इज द वे वी कैन डू इट. तो ये हमने बीपीटी थ्योरम की थी बच्चे. आज जो मैं करने जा रहा हूं वो हमारे पास है कन्वर्स ऑफ बीपीटी. व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी? कन्वर्स में हम बच्चे इसको ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इफ it is given to us in a triangle ABC and here is any line. अब इसकी पैरेलल के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया, but it is given to us that AD over DB is equal to AE over EC. This is given to us. Then we will prove that DE must be parallel to BC. चेक कीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट थ्योरम सेज if DE is parallel to BC, then we will prove it, the ratio. Now in the second phase we will prove that if this ratio is same, then we will prove DE is parallel to BC. ठीक, ये हमारे पास एक क्या हो सकती है, इसकी कन्वर्स पॉसिबल है. इसका इस पे हम डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे. बट एक बार आपके पास ये कन्वर्स मैंने आपको दिखाना था कि दिस इज द वे वी कैन सॉल्व. ओके, एक सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेक योर बुक अलोंग विद यू, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपकी बुक में से लिखूंगा. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो एवरी स्टेटमेंट हियर. ओके, so today we are starting with exercise 6.2. before starting the exercise I will do certain examples, तो उनको ध्यान से लिखे जाइएगा. and I am using this BPT, basic proportionality theorem और Thales theorem. converse हम prove करेंगे but after the questions. so let us start with your example 1. इसको अच्छी तरह से देखिएगा. अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट ही सेड, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स लाइन AB and AC in a triangle, what he has given, in a triangle ABC if a line intersect AB and AC, लाइन AB एंड AC को D और E पे इंटरसेक्ट करिए. इट इज गिवन टू अस एंड BC इज पैरेलल टू DE इज पैरेलल टू BC. देखिए क्या प्रूव करने के लिए कहा है.
AD अपॉन AB। लीजिए, ये वही आ गया जिसके बारे में मैं अभी आपको बोल के आया। ओके, तो हाउ वी कैन स्टार्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। वी नो दैट DE is parallel to BC and by BPT theorem, आपने ऐसे नहीं लिखना थ्योरम 6.1, ओके, यू विल राइट थ्योरम, Thales theorem or basic proportionality theorem. What we can say, AD DB is equal to AE EC. Okay, now find its reciprocal. अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल कम एज DB अपॉन AB। okay, and its reciprocal is EC upon AE. Add 1 on both sides. कई बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है बच्चे, तो वी आर एडिंग इट। तो टेक द एलसीएम, इट बिकम्स AB BD प्लस AB। हाँ, एक जहां पे देखिएगा, जो मैं यहां आपके साथ एक चीज करने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। मैंने स्टार्टिंग कहां से की, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। प्रूव क्या करने जा रहा हूं, AD अपॉन AB। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड गलत लिख गया था, DB अपॉन क्या आएगा, AD आएगा, तो यहां भी AD आएगा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड, AE EC प्लस AE। check it बच्चे, your question is again ready, BD plus DB, तो it becomes AB upon AD and here it becomes AC upon A। एक बार फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो you will get AD upon AB is equal to AE upon AC। ये कुछ भी नहीं था बच्चे, जस्ट अ सिंपल प्रॉपर्टी। ओके, और जिसको हम 1 ऐड कर रहे हैं बच्चे, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं कंपीडेंडो। क्या बोलते हैं, कंपीडेंडो। किसी रेशियो में 1 ऐड करना इज कंपीडेंडो, किसी में से 1 सब्ट्रैक्ट करना इज कॉल्ड डिविडेंडो, और ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना दैट इज कॉल्ड कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैंने इसमें 1 ऐड क्यों किया। तो एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे। इफ समबडी आस्क यू कि A इज इक्वल टू B, तो मैं उसमें 1 1 ऐड करूंगा तो फिर भी इक्वालिटी होल्ड करेगी ना। तो जस्ट 1 ऐड किया है टू प्रूव दिस क्वेश्चन, और क्या। ओके, फिर से देखिए एक बार, जिनको नहीं पता चला तो एक बार फिर से कर रहा हूं, क्योंकि इसमें से मैं एक और रिजल्ट भी ड्राइव कर ही देता हूं। लीजिए, यहां तक तो आपको पता था, ठीक। माय फर्स्ट स्टेप, बिकॉज मैंने AD एज इट इज रखना है और DB को चेंज करना है, DB को चेंज करना है, तो आई फाइंड द रेसिप्रोकल DB अपॉन AD। here is EC upon AE, adding 1 on both sides, take the LCM, it becomes DB plus AD। on the right hand side it becomes EC plus AE। ओके, अब देखिए DB प्लस AD कंबाइंड करके बच्चे क्या हुआ, AB अपॉन AD। EC प्लस AE कंबाइन करके क्या हुआ, AC अपॉन AE। अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। हो जाएगा ना। अब मैं एक क्वेश्चन और प्रूव कर रहा हूं बच्चे, इसी में से, चाहे आपको दिया जाए या ना दिया जाए। इफ ही सेड, ठीक, एक क्वेश्चन इसमें से हम और कर रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, अगर वो आपको कह देता कि प्रूव दैट DB
अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। लीजिए, दिस आई वांट टू प्रूव। इसी में से, ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, इसी में से स्टार्ट करते हैं बच्चे, इसी में से चेक कीजिए। सी दैट अब आपको DB एज इट इज चाहिए, तो ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। नाउ वी ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। तो व्हाट कम्स, DB AD plus DB, here is EC AE plus EC। now AD plus DB, it becomes AB upon DB, AE plus EC is becomes AC upon EC। find the reciprocal, you will get DB upon AB is equal to EC upon EC। this is your result। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, we will do it by that। बच्चे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ये डी और ई मिड पॉइंट नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कभी नहीं कहा कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट होते तो देन वी कैन यूज इट बाय मिड पॉइंट। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड इट। ओके, जायदेन सैमुअल। जशनप्रीत कौर। कुमार दिव्यांशु। Yes, sir. Sir, in which condition we have to minus from this fraction? नहीं बच्चे, you can, if there is any need of a subtraction, तो we can subtract it। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है ना कि you want a some kind of result, तो you can subtract also। अभी इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, but in any case you can subtract one also। Okay। तो let us start with the next example। पहले एग्जांपल्स करवाऊंगा बच्चे, then we come to the exercise। एग्जांपल 2, हम इस चैप्टर का सिंगल क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। वी विल डू इट एवरी बिट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ही सेड ABC इज अ ट्रेपेजियम। A, B, C and D, it's a trapezium। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू बच्चे, अगर आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप बैठ के देखना नहीं है। वेरी गुड, ट्राई टू सॉल्व विद मी। ओके, गुड। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। it is given to you, very good। E and F are points on non-parallel side। here is one point E, here is another point F। अब देखिए उसने क्या कहा कि ड्रा ए लाइन EF which is parallel to AB। देखिए अगर EF AB के पैरेलल हुई तो वो DC के पैरेलल तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक, नाउ वी वांट टू शो, प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। पहले बच्चे ध्यान से उन साइड्स को चेक कीजिए जिन साइड्स को यू वांट टू प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दो साइड्स विच यू वांट टू प्रूव। तो वो कौन कौन सी साइड्स है, देखिए सबसे पहले AE दिस वन अपॉन ED दिस वन, नेक्स्ट BF and FC। it's look like a triangular form। ओके, चेक कीजिए। तो फर्स्ट जो मेरे पास इस क्वेश्चन में डिवाइस किया गया आपकी बुक में, आई विल ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन होती है बच्चे किसी किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। वी ज्वाइन A एंड C। तो
तो ये आपको मेंशन करना होगा कि ज्वाइन ए एंड सी एंड मार्क दैट पॉइंट, एनी पॉइंट, जैसे आपकी बुक में मार्क किया हुआ है जी। नाउ माय फोकस इज, आई विल फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। Now we will focus on this triangle. In triangle A, D and C, you know that EG is parallel to DC. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। अगर टोटल लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ बीपीटी व्हाट वी कैन राइट, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। चेक कर लीजिए बच्चे, मैंने सिंपल सी बीपीटी थ्योरम का क्या किया है, यूज किया है, और कुछ भी नहीं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को मैं येलो शेड कर रहा हूं, जिस ट्रायंगल पे अभी मैं फोकस करूंगा, दिस वन। इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिएगा बच्चे। देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ओके, तो इट विल बी AB इज पैरेलल टू GF। हो रहा है ना, ओके, AB is parallel to GF. Check it, how we can write it? We can simply write it as AG upon GC is equal to BF upon FC. अब आपके माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन आया होगा कि हमने ये कैसे कर दिया। चेक इट, आई एम यूजिंग दिस ट्रायंगल, ओके, you know it very well कि this GE is parallel to AB। हमने इस तरह से यूज किया बच्चे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, यू कैन सिंपली गो अहेड विद दिस, ओके, एंड सिंपली लिख दीजिए बाय विच थ्योरम, बीपीटी। नाउ चेक दीज टू पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन। इसको नाम दे दीजिए 1 एंड इट विल बी 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 you will easily see that AG upon GC and here is also AG upon GC। इनकी एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड अपने आप ही क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। तो वी कैन सिंपली से फ्रॉम 1 and 2 AE upon ED is equal to BF upon FC। This is the proof of our question। Got it? Yes, Nitish। सर हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मतलब ट्रायंगल की रेशियोज को इक्वल कैसे कर दिया? क्यों, चेक करो ना। सर बोलो। सॉरी। यस, आयुष शर्मा। सर जो आपने बोला बीपीटी, इसकी फुल फॉर्म है कोई? हाँ, दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके जो सर। 6.1 थ्योरम है ना, हाँ जी सर। दो नाम है, वन इज थेल्स थ्योरम, ओके, एंड सेकंड इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर सर जैसे ये आपने करा था, इसके ऊपर लिखना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम फिर स्टार्ट करना है? नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे स्टार्ट करो कि इन ट्रायंगल ADE बिकॉज EG इज पैरेलल टू DC, तो फिर आप ये लिखोगे। अब ये आपने किससे लिखा वो तो बताओगे ना। ओके सर। कि कैसे आपने इसको यूटिलाइज किया, मतलब एक्सप्लेनेशन जहां पे पॉसिबल है डेफिनेटली यू विल प्रोवाइड दैट।
सर जहाँ पे बीपीटी 2 लिखा है वो AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC कैसे हुआ? वही बच्चे इसमें भी बीपीटी अप्लाई की। देखो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, है तो ये ट्रायंगल ही ना, तो ट्रायंगल में हमने रेशियो सेम कर दी। देखो ध्यान से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक चीज सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपको लगता होगा शायद बीपीटी ऊपर की तरफ से शुरू होती है, तो एक मिनट के लिए देख लें। अगर आपकी ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज पैरेलल टू दिस, और सपोज कीजिए ये आपका ए बी और सी है, तो यू, और ये डी और ई है, तो यू कैन आल्सो अप्लाई इट ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, यस जशनप्रीत। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे एग्जाम्पल 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 1 बताइए बताइए। एडिंग, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर एडिंग करना है और कहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करना है? यही तो बच्चे हमने सीखना है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, उसका थोड़ा सा आंसर मैं आपको बताने लगा हूं। सारे बच्चे सुन लें, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पे ये प्रूव करने जा रहा हूं कि डीबी अपॉन ए बी है। ओके, डीबी अपॉन ए बी, मेरा स्टार्टिंग हो रहा था एडी अपॉन ए बी। ओके, इसमें वन साइड डीबी तो आपके पास एज इट इज आ गई, इसमें तो कोई चेंज नहीं, बट एडी चेंज होगा। अब आप देखिए एडी में आप क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें सो दैट यू विल गेट एबी, तो आपको एडी में ऐड करना होगा डीबी। ओके, अगर ऐड करेंगे तो वी विल ऐड +1, और अगर आपको लगता होगा किसी को सब्ट्रैक्ट करके चलना है तो दैट इज -1। ओके सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। इसमें बच्चे डेली 6-7 क्वेश्चन ही हो पाएंगे हमारे। ओके, बट जितने भी होंगे कोशिश करेंगे कि बेस्ट वे में किए जाए। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको शायद अच्छा लगे। इन ट्रायंगल, पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए फ्रॉम योर बुक। इन ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, here is ST। in triangle PQR, देखिए it is given to you that PS upon SQ is equal to PT upon TR, यानी PS upon SQ is equal to PT upon TR। ये आपको गिवन है, और अगर ये आपको गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि these two lines are parallel। ठीक, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट देखिए, एंड PST इज इक्वल टू PRQ। बच्चे आपको ये गिवन है PST मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपको गिवन है। ओके, प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है बच्चे कि PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए बच्चे हम प्रूव करते हैं कि इसकी टू साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए एक चीज तो मैंने ड्राइव कर ही दी, वो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कि ST इज पैरेलल टू PQ। मेरे ख्याल में इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास अगर आप चेक करेंगे। देखिए इफ ST इज पैरेलल टू QR, मैं इस एंगल को सपोज कर लेता हूं, लेट दिस बी 3। तो बताइए 1 इज इक्वल टू 3 मैंने लिखा बाय विच प्रॉपर्टी? एनीबॉडी? बाय विच कौन? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए आपने लिखा 1 इज इक्वल टू 3 एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि 1 इज इक्वल टू 2। ये गिवन था ना,
ये आपने लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 1 इज इक्वल टू 2 आपको गिवन था. नाउ फ्रॉम बोथ व्हाट वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू 3. सिंपल है ना. अब चेक इट, एंगल 2 के अपोजिट साइड है पी क्यू एंड एंगल 3 के अपोजिट साइड है पी आर. नाउ यू कैन सिंपली से पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. हाँ जी, बाय विच प्रॉपर्टी? एनीबॉडी? Sir, angles opposite sides equal. Equal angles are Angles on the same side. वेरी गुड बच्चे, ये हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी की थी. ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो वहां से हमने कह दिया पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, एंड इसको कहने से हमें ये मिल गया कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. तो वी कैन से इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, तो ये हमारे पास क्या थे, क्वेश्चंस थे जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर. तो लेट अस सी क्वेश्चन 6 सॉरी एक्सरसाइज 6.2 one by one we are going to solve that. ओके, चेक कीजिए. सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ठीक, कि हम इसको किस तरह से करेंगे. बच्चे अब आप देखिए, मेरे से पूछा जा रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, हाउ वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू 3. इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों 1 है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. ओके, तो वी कैन प्रूव इट लाइक दिस. नाउ स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैं एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग करूंगा फर्स्ट, और उसके बाद आप पे छोड़ूंगा क्वेश्चन, एंड देन in a very simple way he said A B C, here is D and E, 1.5 and 3 and 1 centimeter and this. ये आपको गिवन है कि DE is parallel to this. तो मेरे ख्याल में तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. What you will get 2 because इनकी. अच्छा, इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे? फिर suppose that this is x, 1.5 upon 3 is equal to 1 upon x. Find out the value of x. Got it? तो ये आपके पास कुछ इजी वे के क्वेश्चन है बच्चे. 1 and 2 नंबर क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आई होप कि आप इसको कर जाए. ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेड. कुछ भी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन, आपको बड़ा मजेदार लगेगा क्वेश्चन. ओके, हियर इज what he has given. A M B L C N and D. Okay, it's very simple way. He said LM is parallel to BC. LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. What we want to prove? We want to prove that AM upon MB is equal to AN upon ND. देखिए कैसे शुरू होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद दिस ट्रायंगल जिसको मैंने ग्रीन शेड किया. ओके, इजी है बच्चे, आपको मजेदार लगेगा क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC ML is parallel to BC. ये गिवन है, मैं नहीं लिख रहा.
Okay, now what you can say? By basic proportionality theorem, AM over MB is equal to AL upon LC. साथ में रीजन लिखिए why. ठीक, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बच्चे, इसमें ना आप देख रहे होंगे जो प्रूफ है उसमें लिखा हुआ है AM अपॉन AB, कोई बात नहीं, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है AN अपॉन AD, लिखा हुआ है ना। तो मैं स्टार्टिंग में ये करके चलूंगा, मैं इसको लिखने की बजाय मैं जस्ट ये लिखूंगा। देखिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई विल राइट इट एज AM अपॉन टोटल AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, डायरेक्ट लिख दीजिए। ओके, फर्स्ट आई एम यूजिंग AM, फिर मैंने क्या यूज किया AB, सेम दूसरी साइड में यूज कीजिए AL, और टोटल क्या यूज कीजिए AC, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ कम ऑन टू सेकंड ट्रायंगल, एंड योर सेकंड ट्रायंगल इज this one. Okay, in triangle ADC, LN is parallel to CD. So you will simply write AL upon AC, similarly AN upon ND. ओके, मैं इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा बच्चे, पहले इसको नोट कीजिए, एक इसकी दूसरी टाइप भी बताऊं। नाउ व्हाट यू कैन से, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you will see AL upon LC, AL upon LC, they are equal. तो what we can say, सॉरी AC के नीचे बच्चे आना था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर गया, AD। ठीक, तो क्या होगा, दिस आर इक्वल, देयरफॉर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स बी। अब अगर आपको लगता है कि यू आर चेंजिंग द प्रोसेस, तो फिर मैं आपको पुराने मेथड से करवाऊंगा। पहले तो ये हो गया ना, अब पुराना मेथड आइए, हाउ वी कैन डू इट। मान लीजिए हम इस कंफ्यूजन में नहीं आना चाहते, तो इसको छोड़ दीजिए, आप अपने तरीके से कीजिए। तो व्हाट वी कैन से, वी कैन सिंपली राइट AM over MB is equal to AL over LC, कोई प्रॉब्लम नहीं। Here you can write AN over ND is equal to AL over LC, ये तो आप जानते ही। ओके, now what we can say, ये दोनों इक्वल है, तो we got AM over MB is equal to AN over ND। अब आप चेक कीजिएगा बच्चे, ठीक, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको AM और AN तो एज इट इज चाहिए, यू वांट अ चेंज इन AB एंड AD, तो फिर वही चीज कर दीजिए, फाइंड द रेसिप्रोकल MB over AM, ND over AN, adding 1 to both sides, taking the LCM, it becomes AM, MB plus AM, here is AN, ND plus AN. Now MB plus AM, it becomes AB over AM, and it becomes AD over AN. फिर से रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो इट विल डिपेंड अपॉन यू, आप जैसे भी करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यस जायदिन, I'm unable to understand this, sir. समझ नहीं, व्हाट, क्या समझने लगा बताइए। सर आप पहले से कुछ नहीं समझ आ हेलो, रहा। यस यस यस,
Sir, I'm not able to understand it from first, sir. First, have you heard about BPT? Yes, sir. तो बच्चे Theorem. मैंने ये BPT यूज किया, चेक करो। मैंने क्या लिखा? AM upon MB is equal to AL upon LC। ये पता चला? Yes, sir. Same. Now I'm coming in the yellow part of the triangle। तो मैंने सेम क्या अप्लाई की? BPT थ्योरम फिर से अप्लाई की। BPT. Okay, now Yes, what sir. we can say, check out कीजिए, in both the equations you will see that their right hand sides are equal। Yes, sir. So what we can say, their left hand side must be equal। Equal. Yes, sir. यहां तक पता चला? Yes, sir. अब question is over, what we want to prove this relation। Okay, for this Yes. relations, because आपको if you will see that, you will find that we required AM and we required AN। तो हमने just इसको क्या किया? With the help of ratio and proportion property, we find the reciprocal। तो we write it as MB upon AM, similarly ND upon AN। Now we adding 1 on both sides। Okay, Yes, sir. why we are adding 1 on both sides? Because MB plus AM is equal to AB। तो ये आपके पास AB upon AM हो गया। Then again find the reciprocal, you will get your required result। और मैंने एक चीज आपको और बता दी थी बच्चे, if you are not able to understand this process, okay, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि go ahead with this one। ग्रीन ट्रायंगल में आइए तो just write AM upon AB is equal to AL upon AC by BPT। Now in yellow triangle, write out AN upon AD is equal to AL upon AC। ये भी आपके पास कौन सी है? बीपीटी थ्योरम है, तो यूज इट। Understood, sir. ओके, तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, और किसको समझ नहीं आया अभी? यस बरखैन। सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ नहीं। क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन? तो ये वाला सर, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं PS पहले इक्वल्स पहले टू। पहले पहले ये बताओ, ये समझ लगा? हाँ ये सर समझ आ गया था मुझे। ओके, हाँ अब बताओ क्या पूछना है? तो सर हम लोग ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन में, जैसे PS इक्वल्स टू PT एंड SQ इक्वल्स टू TR। सो अगर हम ऐसे PS ऐसे ऐसे कैसे कर सकते थे बताओ? सर अगर जैसे फिर हम PS प्लस SQ करते और PT नो 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 प्लस नो, TR करते तो टेल मी, आपने PQ कहा और कि PR इक्वल हो जाते। आप क्या क्या दोबारा से बोलो। सर अगर जैसे PS और PT इक्वल है और SQ और ये TR किसने कहा? इक्वल है। ये किसने कहा PS इज इक्वल टू ST? सर अच्छा वो प्रोपोर्शनल है। यस ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपने। मोहम्मद रहीम। Sir, the third question I have doubt. Here is the third question। No, sir, not the example, sir. That question number 3, the below one. Okay, 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 yes। Sir, you had told that we can use the other method also, that AM by AB, but it will be short. So will we get marks for that also if we use Definitely, why not? that? Okay, sir. You will। Okay, sir. Okay, come on to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चे। ओके, इन फिगर 6.19 तो मैं डायग्राम ड्रा आउट करने की कोशिश कर रहा हूं।
this is BC and this is AC. Okay, here is a point D, DF, DE and AE. बच्चे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज गिवन टू यू. ही हैज गिवन DE is parallel to AC. This is DE and parallel to AC. Okay, next DF is parallel to AE. ये जो आपका DF है is parallel to AE. Okay, now what he said, prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप देखिए कैसे चलेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ट्रायंगल. In triangle BAE, DF is parallel to AE. It is given to you. Now what you can write? You can write BD upon DA is equal to BF upon FE. आई थिंक किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया. गॉट इट? सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी आर यूजिंग हियर. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज. अब नाउ आई एम यूजिंग दिस रेड ट्रायंगल, यानी मैं होल ट्रायंगल को यूटिलाइज कर रहा हूं. इन ट्रायंगल ABC, now please check it. It is given to you that DE is parallel to AC. So what you will write? BD upon DA, देखिए, is equal to BE upon AC. जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता चला उनके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं. चेक इट. वी आर यूजिंग दिस ट्रायंगल, टोटल ABC, and this line is parallel to this one. So what we can say, DB upon DA is equal to BE upon EC. This is your first and this is your second. Check कीजिए, in first and second, BD upon DA, BD upon DA, left hand sides are equal, therefore their right hand side must be equal. और right hand side equal होंगी तो that is your result. Got it? हाँ जी. अब किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप. अंशुल झा. सर मुझे तो पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट. सर उसमें सर मेरा ये तो निकल आया था सर कि मतलब AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. सर क्या है सर, मेथड में समझ नहीं आया सर. नीचे वाला ये बच्चे ये रहा ना आपके पास, यहाँ तक पहुंच गए ना आप? यस सर. तो उसके बाद आपने इसको रेसिप्रोकल किया. यस सर. रेसिप्रोकल करने के बाद उसमें 1 ऐड किया. यस सर.
ऐड करने के बाद यू विल रीच एट दिस पॉइंट AB अपॉन AM एंड AD अपॉन AN, देन अगेन रेसिप्रोकल की। ओके ओके और बच्चे एक चीज आपको और है, अगर आपको ना पता चले तो आपके इसके बाद आपका ये चैप्टर यूट्यूब पे चला जाता है लेसन, तो आप वहां से कितनी बार रिपीट करके देखिए, यू विल गेट इट। ओके लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। आज 5 क्वेश्चन का टारगेट था, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5, in this question, in figure 6.20, देखिए ये एक आपके पास फिगर प्रोवाइड है 6.20। P, Q and R. Here is E and F. Here is point O. Here is point P. Okay, what he said. अब ध्यान से देखिएगा, जो जो उसमें प्रोवाइडेड है, I will write that. DE is parallel to OQ. ये जो DE है ये parallel to OQ है। Next, DF is parallel to OR. This DF is parallel to OR. What we want to show? We want to show that EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. तो ये हमने बच्चे अभी शो करना है कि हाउ वी कैन प्रूव इट। तो वी आर यूजिंग द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जल्दी से चेक कीजिएगा हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस ट्रायंगल, येलो। ओके, इन दिस ट्रायंगल PQO, ED is parallel to QO या OQ, तो you will simply say PE upon EQ is equal to PD upon DO. Equation 1. Now come in triangle POR. बच्चे अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, POR में। Now in this triangle you can simply say DF is parallel to OR, so you will say PF upon FR is equal to PD upon DO. This is your second equation. Now check it, their right hand sides are equal, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो व्हाट वी कैन से PE upon EQ is equal to PF upon FR. ये हमने ऑलरेडी कर लिया, मतलब यू कैन से बाय 1 एंड बाय 2 बोथ आर इक्वल। नाउ चेक कीजिए बच्चे, मैं जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वी हैव प्रूव्ड दैट PF upon EQ is equal to, sorry, PF upon FR. तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था कि इफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो वी विल सिंपली से कि ये क्या होना चाहिए, EF इज पैरेलल टू QR। और आप इसमें साथ में लॉजिक लिखेंगे
with the help of converse of basic proportionality theorem और Thales theorem. हम इनको क्या बोल सकते हैं? इक्वल बोल सकते हैं. ओके, अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा.